इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्ट्रैक्ट 350 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है स्पेशल परम्यूटेशंस। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसके अंदर सारे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आपको इस एरे की सारी स्पेशल परम्यूटेशंस निकालनी है। स्पेशल परम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आप इस एरे का कोई भी इंडेक्स आई लो तो उसके बाद आपको नम्स आई मोड नम्स आई प्लस वन या तो ये 0 मिलना चाहिए या फिर नम्स आई प्लस वन मोड नम्स आई ये 0 मिलना चाहिए। तो अगर आपकी परम्यूटेशन इस कंडीशन को होल्ड करती है तो वो एक स्पेशल परम्यूटेशन है। तो आपको ऐसी सारी स्पेशल परम्यूटेशन का काउंट रिटर्न करना है और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है तो आपको उसका मोड लेकर रिटर्न करना है। जैसे हमें ये एरे दिया है 2 3 6, इसमें कह रहे हैं कि आपकी दो स्पेशल परम्यूटेशन एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? 362 एंड 263। 362 इसको देखें तो 6 मोड 3 आपका कितना आएगा? 0 आएगा। सिमिलरली 6 मोड 2 कितना आएगा? 0 आएगा। यानी कि आपकी ये वाली परम्यूटेशन आपकी जो गिवन कंडीशन थी उसको होल्ड कर रही है। सिमिलरली ये वाली भी आपकी उस कंडीशन को होल्ड करेगी। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमें एक एरे दिया है, हमें इसकी स्पेशल परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है। स्पेशल परम्यूटेशन क्या होती है? जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन को होल्ड करे जो कि हमें दी गई है। स्पेशल परम्यूटेशन फाइंड आउट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एरे की परम्यूटेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि हमें इस एरे की सारी परम्यूटेशन चाहिए, वो हम कैसे फाइंड आउट करें? स्पेशल परम्यूटेशन के लिए हम क्या करेंगे? जो हमें गिवन कंडीशन दी हुई है हम उसको ऐड कर देंगे कि जो भी हमारी परम्यूटेशन है वो उस कंडीशन को होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम सारी परम्यूटेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सारी परम्यूटेशन निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप हर एक इंडेक्स पर हर एक वैल्यू ट्राई करते हो। जैसे अगर हमें 1 2 3 इसकी सारी परम्यूटेशन निकालनी है तो आप क्या करोगे? आप 0th इंडेक्स पर 1 2 3 ये तीनों ट्राई करोगे। फिर उसके बाद सिमिलरली सेकंड इंडेक्स पर क्या करोगे? जो आपने फर्स्ट में चुना है उसको छोड़कर बाकी सारे। जैसे अगर हमने 1 चुना है तो 2 और 3, 2 चुना है तो 1 और 3, 3 चुना है तो 1 और 2। हम इन सबको ट्राई करेंगे। सिमिलरली हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए करेंगे कि जो हमने चुन लिए उसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स पोजीशन पर ट्राई करेंगे। लास्ट में जब हम जितने हमें एलिमेंट्स चुने थे, जैसे 1 2 3 में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। जब हम 3 एलिमेंट्स को चुन लेंगे तो वो हमारी एक परम्यूटेशन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या होगी? 1 2 3, यहाँ पर होगी 1 3 2, 2 1 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 2 1। ये हमारी 6 परम्यूटेशंस आ गई। तो हमने क्या किया? हमने हर एक इंडेक्स पर सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज ट्राई की। और वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है? वे एलिमेंट्स जो हमने अब तक विजिट नहीं किए हैं या वे एलिमेंट जो अब तक हमने यूज़ नहीं किए हैं। तो इसका हमारा जनरल कोड स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? हम हर एक इंडेक्स पर सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है। तो हम हर एक इंडेक्स पर पूरे एरे के लिए लूप लगाएंगे कि हम किस किस एलिमेंट को इसमें कंसिडर कर सकते हैं। किसको कंसिडर कर सकते हैं? जो हमने पहले विजिट ना किया हो। अगर हमने ये वाला एलिमेंट पहले कंसिडर कर रखा है तो हम यहीं से कंटिन्यू कर जाए। हम नेक्स्ट एलिमेंट को देखें कि इसको कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमने इसको कंसिडर नहीं किया यानी कि विजिटेड नहीं है तो हम इसको कंसिडर करके हमारे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल कर दें और हमारे काउंट में 1 प्लस कर दें कि अब हमने एक और एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको ट्रू मार्क करना पड़ेगा कि हमने इसको विजिट कर लिया है। हमारे विजिट एरे को अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जब ये हमारा रिकर्शन पूरा हो जाएगा तो हमें इस विजिट एरे को फॉल्स करना पड़ेगा ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन में इसको कंसिडर कर सकें। तो ये हमारा हर एक इंडेक्स के लिए रिकर्शन का स्ट्रक्चर रहेगा। स्टार्टिंग में बस हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को 0 के साथ कॉल कर देंगे कि हमें 0 इंडेक्स से शुरू करना है। हमारा एक विजिट एरे पास कर देंगे जिसमें सब कुछ फॉल्स होगा और हमारे काउंट को स्टार्टिंग में 0 कर देंगे कि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं किया है। हमारी बेस कंडीशन हम कैसे लिख सकते हैं? जब भी हमारा ये हमारा काउंट नम्स डॉट साइज इसके इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने n एलिमेंट्स चुन लिए, हमें एक परम्यूटेशन मिल गई तो उस परम्यूटेशन को हम स्टोर कर दें। ये तो था हमारा जब हमें सारी की सारी परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी हो। लेकिन हमें क्या था? इसमें स्पेशल परम्यूटेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें कुछ गिवन कंडीशन को फॉलो करना है। तो हम उस कंडीशन को कहाँ ऐड कर सकते हैं? अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम अगर किसी एलिमेंट को विजिट कर चुके हैं तो उसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वो एलिमेंट जो हमारी गिवन कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता तो हम क्या करें? हम यहाँ से रिटर्न मार जाए। बेसिकली हम हमारी स्पेशल कंडीशन को यहाँ पर ऐड कर दें कि इधर हम पहले कंसिडर कर चुके हैं या फिर हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं करता तो हम यहीं से कंटिन्यू कर जाए। हम इस एलिमेंट को इस पोजीशन पर कंसिडर ना करें। तो एक बार इस जनरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इस प्रॉब्लम का रिकर्सिव कोड देख लेते हैं। फिर हम देख लेंगे कि हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है और हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम में हमें क्या दिया था? हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दिया था, हमें एक विजिटेड एरे चाहिए था, हमें एक काउंट वेरिएबल चाहिए था कि हम अभी तक कितने एलिमेंट को कंसिडर कर चुके हैं। फिर हमें हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल करना था जिसमें हमें विजिटेड, काउंट
और हमारा ये नम्स एरे, ये पास करना था। लेकिन हमारी स्पेशल परम्यूटेशन में कंडीशन क्या है कि हमें i और i+1 इन दो इंडेक्स को कंसिडर करना है। बेसिकली आइदर ith एलिमेंट का मोड i+1 के साथ ये 0 हो, या फिर i+1 एलिमेंट का मोड i के साथ 0। हमें दो इंडेक्स चाहिए। तो एक तो हमारा हो गया करंट इंडेक्स, एक हमारा क्या हो गया प्रीवियस इंडेक्स। तो हम एक प्रीवियस इंडेक्स ये भी पास कर देंगे। और स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, कोई प्रीवियस इंडेक्स होगा ही नहीं। तो स्पेशल केस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या पास करेंगे, -1, कि अभी हमारा प्रीवियस इंडेक्स -1 है। जब हम किसी एलिमेंट को कंसिडर करेंगे तो हम प्रीवियस इंडेक्स में वो वाला इंडेक्स पास कर देंगे। तो नॉर्मल परम्यूटेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये प्रीवियस इंडेक्स नहीं चाहिए, लेकिन हमारी स्पेशल कंडीशन ऐसी दी हुई है कि हमें प्रीवियस इंडेक्स की भी जरूरत है। तो हम इसमें प्रीवियस इंडेक्स भी पास कर देंगे। और स्टार्टिंग में कोई प्रीवियस इंडेक्स नहीं है तो हम -1 पास कर देंगे। रिकर्सिव फंक्शन में हमारी बेस कंडीशन क्या थी, जब हमारा ये काउंट हमारे एरे के साइज के इक्वल हो जाए कि हमने n एलिमेंट्स को कंसिडर कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक परम्यूटेशन मिल गई है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें काउंट निकालना था, तो हम ये काउंट कि हमें एक परम्यूटेशन मिल गई है ये रिटर्न कर देंगे। अगर हमें परम्यूटेशन को स्टोर करना होता तो हम यहाँ पर परम्यूटेशन को स्टोर कर लेते। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें पूरे एरे पर लूप लगाना था कि हम इस एलिमेंट को इस पोजीशन पर कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी कि ये एलिमेंट विजिटेड नहीं होना चाहिए। अगर विजिटेड है तो नेक्स्ट एलिमेंट पर आ जाओ, उसको देखो। साथ में हमें क्या चेक करना था, हमारी स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या थी, नम्स i और नम्स i+1 इनका आपस में मोड लेना था, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। हम करंट एलिमेंट को क्या ले रहे हैं, i ले रहे हैं, तो हमारा प्रीवियस एलिमेंट क्या हो जाएगा i-1, यानी कि हम i और i+1 को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, i और i-1 में। तो हमने चेक किया नम्स ऑफ i मोड प्रीवियस इंडेक्स, हमारा i-1 किस में है, प्रीवियस इंडेक्स में, कि हमने लास्ट एलिमेंट किसको कंसिडर किया है। तो हमने इन दोनों का मोड देखा और साथ में नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स मोड नम्स ऑफ i। ये अगर दोनों ही मेरे 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी कंडीशन को होल्ड नहीं करता। इसके साथ हमें एक और एडिशनल चेक क्या लगाना पड़ेगा, हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करें नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब हमारा प्रीवियस इंडेक्स -1 हो तो इस कंडीशन को चेक मत करो। अगर हमारा प्रीवियस इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं है, यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, तभी इस कंडीशन को चेक करो। अगर हमारी कंडीशन फेल हो जाए तो हमें यहाँ से नेक्स्ट इंडेक्स पर चले जाना है कि हम इसको रिकर्शन के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें इसके लिए रिकर्शन कॉल करना है। हमें ith इंडेक्स जो मिला इसके लिए रिकर्शन कॉल करना है। और अब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स कि लास्ट वाला इंडेक्स हमने ये सिलेक्ट किया है। साथ में हमें विजिटेड एरे पास करना है, हमारा नम्स और count+1, कि अब हम एक और एलिमेंट कंसिडर कर चुके हैं। लेकिन हमें पहले विजिटेड एरे को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि ith एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया इसको ट्रू मार्क कर दो और वापस आते हुए इसको फॉल्स मार्क कर दो। और साथ में हमें क्या करना है, काउंट निकालना है कि हमारे कितने वेज आ सकते हैं। हम बेस कंडीशन में क्या रिटर्न कर रहे थे कि हमें एक परम्यूटेशन मिल गई है, हमें काउंट निकालना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया वेज, कि हमारे कितने ऐसे वेज हैं जिसमें हमारी स्पेशल परम्यूटेशन बनेगी। और इसमें ऐड क्या कर दिया, जो भी हमारे रिकर्सिव फंक्शन का रिजल्ट आएगा इसको हम वेज में स्टोर कर लेंगे। लास्ट में जितने भी हमारे वेज आएंगे वो हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, अगर हमारे एरे का साइज n है तो उसकी टोटल कितनी परम्यूटेशंस होगी, n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस होगी, जिसमें से स्पेशल कुछ होंगी कुछ नॉन स्पेशल होंगी, लेकिन टोटल परम्यूटेशंस कितनी होगी, n फैक्टोरियल होंगी। और हम तो क्या करें, हम तो ब्रूट फोर्स वे में सब कुछ चेक करें। तो वर्स्ट केस में हम n फैक्टोरियल परम्यूटेशन इन सबको एक्सेस करेंगे। और साथ में हम क्या करें, हम हर एक परम्यूटेशन के लिए ये लूप लगा रहे हैं कि हमारा एलिमेंट विजिटेड है या नहीं है। बेसिकली विजिटेड एरे को ट्रैवर्स करें तो n फैक्टोरियल इंटू n, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब हमें n दिया है कि हमारा 14 तक हो सकता है, तो 14 फैक्टोरियल हमारा काफ़ी बड़ा एलिमेंट बनेगा, यानी कि ये वाली अप्रोच हमारी टाइम आउट मार जाएगी। अगर टाइम आउट मार जाएगी तो हमें इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज़ हम कैसे करते हैं, अगर हमने रिकर्सिव कोड लिखा है और हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमारी कोई रिपीटेड सब प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर है तो हम उस पर डीपी लगा देते हैं। बेसिकली रिकर्शन में मेमोराइजेशन कर देते हैं, जो भी हमारी स्टेट्स हैं उसको पहले से ही मेमोराइज कर लेते हैं कि अगर हमने वो पहले से कैलकुलेट कर रखी है तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट रिटर्न कर दें। तो अब हम ये कैसे देखें कि इस प्रॉब्लम के लिए हमारी रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएगी। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने सिंपल एक 6 एलिमेंट्स का एरे लिया है, जिसमें कुछ नहीं किया, हमने 2 की सारी पावर्स लिए, 2, 4, 8, 16, 32, 64। हमने कंसिडर किया कि अगर हमारा एग्जाम्पल ये होता तो इसमें रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आती या नहीं आती। तो एक तो देखो ये हमारी वैलिड परम्यूटेशन बनेगी, क्योंकि सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट आपस में 0 मोड देंगे। एक और परम्यूटेशन इसकी ये बन सकती है 4-2, बेसिकली 2-4 था, इसको मैं चेंज करके 4-2 कर दूं, बाकी सारे एलिमेंट्स को सेम रखूं। एक परम्यूटेशन मेरी ये बन सकती है, ये भी एक वैलिड परम्यूटेशन है ना। हो इसमें ये चीज़ देखो, जब मैं 2, 4, 8 इनको कंसिडर कर चुका हूँ और मैं 16 को कंसिडर कर रहा हूँ,
तो इस टाइम पर मेरा विजिटेड एरे क्या होगा, उसमें क्या होगा कि ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, और मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। साथ में मेरा प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा 8, कि लास्ट में मैंने 8 को पिक किया था। और अब अगर मैं इस वाली परम्यूटेशन में सेम चीज़ देखूँ तो इसमें क्या होगा, अगर मैं 8 4 2 8 इनको कंसिडर कर चुका हूँ और अभी 16 को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं प्रीवियस एलिमेंट किस पर होगा 8 पर होगा। और मैं किन किन को विजिट कर चुका हूँ 4 2 8 सेम एलिमेंट्स, इनको विजिट कर चुका हूँ। और दोनों ही केसेस में मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स भी क्या है 32 64 32 64, करंट एलिमेंट भी 16 है। यानी कि अगर मेरा प्रीवियस एलिमेंट और मेरे प्रीवियस विजिटेड एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स मैंने अब तक विजिट किए हैं वो सारे सेम है, तो मेरी सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। मेरा करंट इंडेक्स 16 पर है, मेरे रिमेनिंग एलिमेंट भी सेम है, तो दोनों के लिए आंसर मेरा सेम आएगा। तो मेरी सब प्रॉब्लम तो रिपीट होगी। और मैं इसको मेमोराइज कैसे कर सकता हूँ, मुझे मेमोराइज करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो प्रीवियस इंडेक्स कि लास्ट इंडेक्स मैंने कौन सा विजिट किया है, और सेकंड क्या चाहिएगा कि मैं अब तक किन किन इंडेक्स को विजिट कर चुका हूँ। मैं किन किन इंडेक्स को विजिट कर चुका हूँ, ये तो मेरा क्या होगा एक काइंड ऑफ वेक्टर होगा। मेरा विजिट एरे क्या था, एक वेक्टर था, तो मुझे एक नॉर्मल इंटीजर और एक वेक्टर इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा n स्मॉल है, हमारा n 14 तक जा सकता है। तो ये जो वेक्टर को मेमोराइज करना है, इसके लिए हम बिट मास्क का यूज़ कर सकते हैं। बिट मास्क क्या होता है ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिट मास्क में आप क्या करते हो, जो भी आपके एरे के इंडेक्सेस हैं इनकी हेल्प से आप एक नंबर बनाने की कोशिश करते हो। जैसे हमारा एग्जाम्पल है 2 4 8 16 32 64, इसके इंडेक्सेस क्या हैं 0 1 2 3 4 5। हम देख रहे थे कि हमने 2 4 और 8 इनको विजिट कर लिया है, तो बिट मास्क में हम क्या करते हैं, हम इनको 1 मार्क कर देते हैं कि हमने 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स इनको टेक कर लिया है। बाकी एलिमेंट्स हमारे क्या रहेंगे 0 रहेंगे। फिर जो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बनती है बेसिकली बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी, इसको हम एक नंबर की तरह कंसिडर करते हैं। नंबर क्या बनेगा मेरा 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2। हम 0th इंडेक्स लेफ्ट से शुरू करेंगे, तो 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 कितना बनेगा 4 प्लस 2 प्लस 1 7 बनेगा। तो हम कह देंगे कि अगर हमारा मास्क 7 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमने 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स इनको कंसिडर किया है। सिमिलरली अगर हमने 2 4 8 और 32 इसको कंसिडर किया होता तो हमारे कौन कौन से बिट 1 होते 0th, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये बिट 1 होते। और अगर हम इससे नंबर बनाने की कोशिश करते तो हमारा ये क्या होता 16 प्लस 7 यानी कि 23 बनता। तो हमारे सारे नंबर्स यूनिक बनेंगे, जो भी हमने एलिमेंट्स कंसिडर किए होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर बनेगा और वो नंबर यूनिक बनेगा। तो इस बिट मास्क की हेल्प से हमारा जो विजिटेड वेक्टर बनेगा हम उसको मेमोराइज कर पाएंगे। क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमारा n स्मॉल है, हमारा n 14 तक है। और इस तरह से बिट मास्किंग करने पर हमारी रेंज कहाँ तक जा सकती है 2 रेज़ टू पावर 14 माइनस 1 यहाँ तक जा सकती है। कैसे जाएगी, हमारा 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 अप टू 2 रेज़ टू पावर 13 यहाँ तक का मैक्सिमम एलिमेंट बनेगा, यानी कि इन सब का सम। तो 2 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 2 रेज़ टू पावर 13 इन सब का जब आप मैक्सिमम सम करोगे तो मैक्सिमम नंबर बनेगा 2 रेज़ टू पावर 14 की रेंज में। और 2 रेज़ टू पावर 14 कितना होता है आपका 16384, यानी कि काफ़ी छोटा नंबर है। तो इसलिए हम प्रीवियस और हमारे विजिटेड एरे को एज ए बिट मास्क रिप्रेजेंट करके मेमोराइज कर सकते हैं। प्रीवियस हमारा कहाँ तक जाएगा n 14 तक है, यानी 14 इंडेक्स होंगे, तो प्रीवियस हो जाएगा 14 तक। और हमारा बिट मास्क कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम 16384 इतने तक। तो मैक्सिमम हमें इतने साइज़ का 2D एरे लगेगा 14 इंटू 16384 इतने साइज़ का। और ये बिट मास्किंग आप केवल इस प्रॉब्लम में नहीं, जब भी आपका n काफ़ी स्मॉल हो, काफ़ी स्मॉल से मेरा मतलब क्या है कि अप टू 30 हो, तो उस टाइम पर आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। अप टू 30 क्यों, क्योंकि हमारे इंटीजर की रेंज कहाँ तक होती है 2 रेज़ टू पावर 31 तक, इसलिए अप टू 30 बिट हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली बिट मास्क में आपका हो क्या रहा है, आप जो भी आपके इंडेक्सेस हैं, एरे के इंडेक्सेस हैं, उनको एज ए बिट रिप्रेजेंट कर रहे हो और फिर उससे अपना एक नंबर बना रहे हो। तो काम हम सेम ही कर रहे हैं, हमें प्रीवियस और विजिटेड इसको मेमोराइज करना था, लेकिन क्योंकि विजिटेड हमारा क्या हो जाता एक वेक्टर हो जाता और उसको अगर मेमोराइज करते तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती। तो इसको ईजी बनाने के लिए हमने बिट मास्क बेसिकली इस विजिटेड एरे को एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हम इजीली इसको मेमोराइज कर सकें। एक बार हम हमारा अपडेटेड कोड देख लेते हैं। अपडेटेड कोड में हमें क्या चाहिएगा, हमें एक डीपी एरे चाहिएगा जो कि 2D होगा, 2 डायमेंशनल होगा, जिसका फर्स्ट डायमेंशन हमारा क्या होगा प्रीवियस इंडेक्स, जो कि कहाँ तक जाएगा हमारे एरे के साइज तक। तो पहला डायमेंशन हो गया n। सेकंड डायमेंशन हमारा क्या होगा 2 रेज़ टू पावर n। तो 2 रेज़ टू पावर n आप कैसे निकाल सकते हो 1 लेफ्ट शिफ्ट n बिट वाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करके। 1 लेफ्ट शिफ्ट n का मतलब क्या है आपका 2 रेज़ टू पावर n।
इतने साइज़ का आपको सेकंड डायमेंशन चाहिएगा। और स्टार्टिंग में हम इसको -1 से इनिशियलाइज कर देंगे, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि अभी हमने इस रिजल्ट को मेमोराइज नहीं किया है। जब हम किसी n और मास के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी वैल्यू -1 की जगह कुछ और अपडेट हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। फिर अभी हमने कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं किया है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे सारी पोजीशन पर बिट मास क्या होगा, 0 होगा। तो सारे 0 से जब आप नंबर बनाओगे तो क्या नंबर बनेगा, 0 बनेगा। तो इनिशियल मास हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर हमने प्रीवियस इंडेक्स को 0 कर दिया। हमने 0 क्यों किया, क्योंकि जब हम डीपी में प्रीवियस इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा, नेगेटिव हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे 0 कर दिया। स्टार्टिंग में हमारा काउंट क्या है, 0 है, कि अभी तक हमने कोई भी एलिमेंट कंसिडर नहीं किया। फिर हमने हमारा रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया, हमारा प्रीवियस इंडेक्स, मास और इस बार हमने डीपी भी पास कर दिया। बाकी हमारा नम्स और काउंट ये पास किया था। अब हमारा रिकर्सिव फंक्शन देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमारी बेस कंडीशन तो क्या रहेगी, अभी भी सेम ही रहेगी। जब भी हमारा काउंट नम्स डॉट साइज इसके इक्वल हो जाए, यानी हमें एक परम्यूटेशन मिल गई, तो हम 1 रिटर्न कर दें। इसके बाद हम क्या करते थे, हम हमारा रिकर्शन कॉल करते थे। लेकिन इससे पहले हमें क्या चेक करना है कि इस सब प्रॉब्लम का रिजल्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट तो नहीं कर रखा। वो किससे पता चलेगा, हमारे डीपी एरे से, कि अगर डीपी ऑफ प्रीवियस इंडेक्स और मास इस पर -1 नहीं है, -1 नहीं है यानी हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो यहीं से वो वैल्यू रिटर्न कर दो बिना रिकर्शन कॉल्स के। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमें हमारा नॉर्मल रिकर्शन लगाना है। बेसिकली हर पोजीशन पर हर एक एलिमेंट को कंसिडर करने की कोशिश करनी है। कब कंसिडर कर सकते हैं, जब वो एलिमेंट हमारा विजिटेड ना हो, जब हमने उसको प्रीवियसली कंसिडर ना किया हो। पहले हमने क्या किया था, हमने एक विजिटेड एरे लिया था और उसमें चेक कर रहे थे कि वो विजिटेड है या नहीं है। लेकिन अब हमने विजिटेड एरे को किसे रिप्लेस कर दिया, हमारे एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दिया। अगर हमारे मास में ith बिट सेट है, यानी कि ith बिट 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमने ith एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है, पहले ही विजिट कर लिया है। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, मास्क एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से आपका क्या होगा, ith पोजीशन पर 1 आ जाएगा। हम इसका एंड मास से ले लेंगे, तो अगर उस पोजीशन पर मास में भी 1 होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उस पोजीशन पर मास में 0 होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर ट्रू है यानी कि हमने विजिट कर चुके हैं, तो यहीं से कंटिन्यू कर जाओ। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें हमारी एक स्पेशल कंडीशन चेक करनी थी। स्पेशल कंडीशन हम पहले कैसे चेक करते थे कि हमारा प्रीवियस इंडेक्स -1 ना हो, लेकिन हमने तो प्रीवियस इंडेक्स को क्या पास किया था, 0 पास किया था। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, जब हमने कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया होगा, यानी कि हम 0th एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे होंगे, उस टाइम पर हमारा मास क्या होगा, 0 होगा, कि हमने अभी तक कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया। तो हम प्रीवियस इंडेक्स की कंडीशन को किससे रिप्लेस कर देंगे, मास से, कि हमारा मास अभी 0 ना हो। तो हमारी स्पेशल कंडीशन चेक करो। स्पेशल कंडीशन कैसे चेक होगी, नम्स आई मोड नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, नम्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स मोड नम्स ऑफ आई, इससे हमारी स्पेशल कंडीशन चेक हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना था, हमारे इस इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल करना था। इस इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल करना था, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस एलिमेंट को कंसिडर कर लिया है। अगर कंसिडर कर लिया है तो हमें मास को अपडेट करना पड़ेगा। तो हमने इसको अपडेट कर दिया, मास्क और 1 लेफ्ट शिफ्ट आई। बेसिकली मास्क में ith बिट को सेट कर दिया और बाकी हमारा डीपी, नम्स और काउंट +1 ये पास कर दिया और हमारा आंसर काफ़ी बड़ा आएगा, तो हमने यहाँ पर मोड ले लिया। नाउ पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर विजिट को ट्रू कर रहे थे, फिर विजिट को यहाँ पर फॉल्स कर रहे थे। लेकिन हमने ऐसा इसके लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा विजिट एरे हम रेफरेंस के थ्रू पास कर रहे थे। लेकिन मास्क कैसे पास कर रहे हैं, बाय वैल्यू। तो हर बार हमारा मास्क अपडेट हो जाएगा और जब वापस आएगा तो पुराना मास्क ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। हमें यहाँ पर मास्क को अपडेट करना और वापस रिवर्ट करना इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे बाय वैल्यू पास कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक सिंगल इंटीजर है। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हम हमारे बेस को रिटर्न करते हैं। लेकिन इससे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डीपी में इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। डीपी ऑफ प्रीवियस इंडेक्स और इस मास्क पर जो वैल्यू है वो स्टोर करके रख लो, ताकि अगर दोबारा ये सब प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ से उसे रिटर्न कर सकें। अब इससे हमारी टाइम वेस्ट किस में आएगी, हमारे डीपी की स्टेट्स टोटल कितनी होगी, प्रीवियस इंडेक्स और मास्क, ये हमारे चेंजिंग वेरिएबल्स हैं। ये कहाँ तक चेंज करेंगे, प्रीवियस इंडेक्स हमारा कितना वेरी करेगा, n, जो भी हमारे एरे का साइज होगा, और मास्क हमारा कहाँ तक वेरी कर सकता है, हमने देखा था 2n, इतने साइज का मास्क होगा तो इतनी यूनिक वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमारी डीपी की स्टेट्स कितनी होगी, n × 2n। और हर एक स्टेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक n साइज का लूप लगा रहे हैं, ये चेक करने के लिए हमने इस एलिमेंट को कंसीडर कर लिया या नहीं कर लिया। तो एक n और आ जाएगा, यानी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या हो जाएगी, n × 2n। और क्योंकि हमारा n कितना है, स्मॉल है, तो 2n काफ़ी स्मॉल वैल्यू आएगी और हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा। इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, हमारे डीपी एरे के लिए स्पेस लगेगा, तो हमारा स्पेस कितना लगेगा, n × 2n। n हमारे प्रीवियस इंडेक्स के लिए, 2n हमारे मास के लिए। थैंक यू गाइस।